हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, एडिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। ओके, before starting this chapter, as you can see, warm activity is given. The residents of village A planted 15,732 saplings, while the residents of village B planted 11,945 saplings. तो रेसिडेंट ए ने इतने सैपलिंग्स को प्लांट किया और रेसिडेंट बी जो है, विलेज बी जो है, उन्होंने इतने सैपलिंग्स को प्लांट किया। हाउ मेनी सैपलिंग्स वर प्लांटेड मोर बाय द रेसिडेंट ऑफ विलेज ए। तो विलेज ए जो है वो कितने उससे उनसे जो विलेज बी है उनसे ज्यादा उन्होंने प्लान किया है। ठीक है, तो विलेज ए का आप यहाँ पर लिखोगे, विलेज बी का आप यहाँ पर लिखोगे नंबर्स। ठीक है, तो आप इन दोनों को ये कर दोगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो यहाँ पर आप बोरो करोगे। ठीक है, ये बोरो वाले आपको नंबर दे रखे, बोरो वाला सम दे रखा है आपको। ओके, तो आप देख सकते हो पहले वंस को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे। आप देख सकते हो 2 तो छोटा है 5 से, तो आप यहाँ से एक बोरो कर लोगे। यहाँ से एक बोरो करोगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 बड़ा हो गया 5 से, तो 12 में से 5 को माइनस कर दोगे, दैट इज 7। ओके, फिर यहाँ से हमने एक बोरो किया था तो ये 2 बन गया था। अब 2 तो छोटा है 4 से, तो यहाँ से हम एक बोरो कर लेंगे, दैट इज 12 हो जाएगा। वो 12 में से 4 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ से हमने बोरो किया तो 6 हो गया। अब 6 तो छोटा है 9 से, तो हम यहाँ से एक बोरो कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर हम कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 लेस होकर 4। ठीक है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 और 1 में से 1 को माइनस करते तो आंसर 0 होता है। ठीक है, सो द आंसर इज, फाइनल आंसर इज 3787। तो इतने पॉइंट से वो ज्यादा उन्होंने प्लान किया था। ठीक है, now let's move into the first topic of this chapter, subtraction of 5 digit numbers without borrowing। तो मतलब पहले हम जानेंगे subtraction without borrowing के बारे में। ठीक है, बिना बोरो किए। तो we write the digit of a number at the proper place, then we subtract the column wise। ओके, तो हम पहले इनको प्रॉपर प्लेस में अरेंज करते हैं, फिर हम इन्हें कॉलम वाइज में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 78,865 एंड 46,553। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, 78,865 इसको हम मीनियन भी बोलते हैं, माइनियन। ओके, और 46,553 इसको हम सब्ट्राहेंट बोलते हैं। ओके, एंड जो उनका डिफरेंस है, उनका जो आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो वंस है उनको आपस में हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 वंस, देन 6 टेंस और 5 टेंस को माइनस करेंगे तो 110, 800 और 500 को माइनस करेंगे 300, 8,000 6,000 को माइनस करेंगे 2,000 और 7 10,000 और 4 10,000 को माइनस करेंगे तो 3 10,000। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है कि पहले वाले नंबर को हम माइनियन बोलते हैं, सेकंड वाले को सब्ट्राहेंट बोलते हैं और जो आंसर आता है उसे डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट। फिर इन द मिसिंग डिजिट्स, आपको मिसिंग डिजिट को फिल करना है। वंस प्लेस में आप देख सकते हो 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा आपको, तो आप क्या करोगे, जो आंसर वाला 2 है उसको माइनस कर दो। 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, फिर आप 10th प्लेस में देखो दोनों नंबर दिया है, तो 5 में से 4 माइनस कर दो, दैट इज 1। ओके, तो आंसर आपका 1 आ गया। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर जिसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें आंसर 1 मिले। तो 100 प्लेस में 6 को पहले 1 से ही माइनस कर दो, दैट इज 5। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5। अब 7 और 5 को माइनस कर दो आपस में, दैट इज 2। ओके, अब 6 में आपको पता लगाना है कि 3 को मतलब कौन सा नंबर है जो माइनस करने से आंसर 3 आ जाए। तो 6 में से 3 को माइनस कर दो, तो दैट इज 3। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 3A इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। हमें सिंपल डिफरेंस फाइंड करना है, विदाउट बोरोइंग वाले क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो 1 प्लेस को आप आपस में माइनस करोगे, 6 माइनस 3 दैट इज 3। ठीक है, 7 माइनस 4 आप करोगे, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 ओनली। ओके, उसके बाद 8 माइनस 5 आप माइनस करोगे, दैट इज 3 ओनली। ओके, फिर 9 में से 5 को आप माइनस करोगे, 9 में से 5 माइनस करोगे तो दैट इज 4। ओके, फिर 8 में से 2 को माइनस करोगे, दैट इज 6। तो द आंसर इज 64,333। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है विदाउट बोरोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको मिसिंग डिजिट को फाइंड करना है। आपको नंबर दिया है 65,544 और यहाँ पर आपको नंबर दिया है 3, देन बॉक्स है 2 है, फिर देन ब्लैंक बॉक्स है, फिर 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब 4 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो 4 में से 1 को माइनस कर दो। 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, तो यानी कि 4 माइनस 3 इज 1। अब 5 से 2 को माइनस कर दो, दैट इज 3। ओके, अब हमें ये पता लगाना है, तो आप क्या करोगे, 5 में से इस वाले जो आंसर है 3 उसको माइनस कर दो, दैट इज 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 ही आएगा, तो द आंसर इज 33,312। तो इस तरीके से आपको हर एक ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। अब हम विद बोरोइंग के साथ जानेंगे, ठीक है। When the digit in the subtrahend at one's place is more than the digit in the minor-hand at one's place, we borrow 1/10 and regroup it as 10 ones। ठीक है, अगर subtrahend में जो है नंबर वो ज्यादा है माइनर हैंड से तो हम एक बोरो कर लेंगे, ठीक है, उनके 10th प्लेस से। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 110 इक्वल टू 10 वंस। सो वी ऐड द डिजिट एट वन प्लेस टू इट एंड सब्ट्रैक्ट। हम ऐड कर रहे डिजिट को एट डिजिट्स जो कि हमने 10 प्लेस से बोरो किया था एट वन प्लेस और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली वी प्रोसीड विद द 100। इसी तरीके से हम 100 के साथ भी ऐसे करते हैं 1000 में भी और 10,000 में भी। ओके, जैसे आपको एग्जांपल दिया है सब्ट्रैक्ट 26,478 एंड 52,374। तो आप पहले क्या करोगे, इनके वंस प्लेस को देखोगे। 8 वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 वंस। अब 4 वन से तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 तो छोटा है, तो हम एक बोरो कर लेंगे। वी बोरो 110 फ्रॉम द 710 से हम 110 को बोरो कर लेंगे। वी हैव 6 टेंस, अब हमारे पास 6 टेंस है। ओके, 6 टेंस एंड 14 वंस है, सो दैट मीन्स 14 वंस को 8 से माइनस कर देंगे, दैट इज 6 वंस। ओके, तो आप देख सकते हो 14 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर 6 आया, ठीक है। हमने यहाँ से एक बोरो कर लिया था, ये हो गया हमारा 6। उसके बाद अब 6 को अगर आप देखोगे 6 तो 7 से छोटा है। We have 6 tens left, borrow 100। अब हम 100 को borrow कर लेंगे वहां पर, leaving 200। Okay, so 100 6 tens, that is 16 tens, and 16 tens minus 7 tens is 9 tens। Next thing is we have 200 left। अब यहाँ पर हमारे पास 200 बचा है, 2 भी छोटा है 4 से, ठीक है। We borrow 1000 leaving 1000, ठीक है, 1000 हम borrow करेंगे leaving 1000। 1200 that is 1200 and 1200 minus 400 is 800, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आप देखोगे वी हैव 1000 लेफ्ट। अब सिर्फ 1000 बचा है हमारे पास, ठीक है, जो कि 6 से छोटा है। सो बोरो 110,000 लीविंग 410,000। ओके, सो 110,000 1000 हो जाएगा 11,000, 11,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा 5,000। उसके बाद हम 410,000 माइनस 210,000 को, मतलब 4 से 2 को माइनस कर देंगे, दैट इज 210,000। सो द फाइनल आंसर इज 25,896, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रीग्रुप द फॉलोइंग फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें रीग्रुप करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे कि आपको नंबर दिया है 7000, तो 7000 मतलब हो गया 6000 प्लस 1000। ओके, दैट इज 7000। इसे अगर फर्दर आपको करना है तो 6000 प्लस 1000 कितना 100 मिलकर बनता है, दैट इज 1000। तो 1000 की जगह आप 1000 लिख दो। ऐसे ही 500 है तो 400 प्लस 10। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 8 टेंस, दैट इज 7 टेंस प्लस 10 वंस। ओके, 10 वंस जो है वो 110 को बनाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 6 टेंस प्लस 9 वंस, यानी कि 5 टेंस और 19 वंस। ओके, एक यहाँ पर हमने दे दिया उसे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज रफ चेक ऑफ आंसर बाय एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस, कि कैसे हम रफ चेक कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ द 5 डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 10,000। पहले हम राउंड ऑफ करेंगे 5 डिजिट नंबर को टू द नियरेस्ट 10,000 एंड 4 डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 1000। और 4 डिजिट नंबर को टू द नियरेस्ट 1000 में हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल डिफरेंस एंड देन एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस आप देखोगे आप यहाँ आपको आंसर मिलेगा 44,035, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नंबर दिया 92,730, तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ हमें बोला है नियरेस्ट 1000 में हमें करना है, 10,000 में हमें करना है, ठीक है। तो इसको ना देखते हम 2 को देखेंगे। 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब हम सिंपल 90,000 लिख देंगे, 9 के पीछे 4 0। फिर आपको दिया है 48,695, तो हम देखेंगे कि 4 के बाद क्या 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो यानी कि हम 4 पे 1 ऐड कर देंगे, दैट इज 5। तो 50,000 और 90 में से 50 को माइनस करेंगे, दैट इज 40,000। ओके, तो राउंड ऑफ करके हमें ये आंसर मिला है, यानी कि हम ऐसे भी लिखे आंसर भी लिखे, हमें आंसर तो सेम ही फॉर्म में मिला क्योंकि राउंड ऑफ करके 40,000 ही होगा। ओके, तो एक्चुअल डिफरेंस इज क्लोज टू द एस्टिमेट डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस जो है वो क्लोज एस्टिमेटेड डिफरेंस के। समटाइम्स वी राउंड द 5 डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 1000। कभी कभी हम 5 डिजिट नंबर को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम 5 डिजिट नंबर को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप देख सकते हो 93,000 और इधर 49,000, क्योंकि दोनों जो नंबर है 7 और 6 वो 5 से बड़े हैं, ठीक है। फिर हमने जब सबट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिला 44,000। तो एक्चुअल डिफरेंस इज क्लोजर टू द एस्टिमेटेड डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस जो है वो क्लोजर है एस्टिमेटेड डिफरेंस के। ओके,
Now the next topic is subtraction of a number from a number with zeros. Okay, so in this case we may have to subtract, we may have to short regrouping even from the 10,000 place. हमें क्या कर देना होता है, शॉर्ट कर देना होता है रीग्रुपिंग को, ठीक है, इवन एट द 10,000 प्लेस. आप देख सकते हैं एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 36,721 फ्रॉम 60,000. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी राइट द नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको नंबर्स को अरेंज करना है. There are zeros from 1 to 1000, so we start borrowing from 10,000. जीरोस है 1 से लेकर 1000 तक, तो हम बोरो करने लग जाएंगे. ओके, तो द 10,001, तो बोरो 1 10,000 फ्रॉम 6 10,000, बोरो करेंगे 1 10,000 को 6 10,000 से, फिर 5 10,000 आर लेफ्ट, तो कितने बच गए, 5 10,000 बच गए. 1 10,000 इक्वल टू 10,000 एट द 1000 प्लेस. ओके, नेक्स्ट थिंग, बोरो 1000 फ्रॉम 10,000, हम बोरो करेंगे 1000 को 10,000 से, तो 9,000 आर लेफ्ट, कितने बचे, 9,000 बचे, तो 1000 इक्वल्स टू 1000. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज बोरो 100, 900 आर लेफ्ट, ठीक है, 100 को बोरो करेंगे तो 900 बच जाएंगे, एंड 100 इक्वल होता है किसका, 10 10s का. नेक्स्ट थिंग, बोरो 110, 9 10s आर लेफ्ट. ओके, 110 इक्वल्स टू 10 1, so that means 10 1s minus 1 1 is 9 1s. ओके, और 9 10s minus 2 1s is 7 10s. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो 10 minus 1 is 9, एंड उसके बाद 9 minus 2 is 7, then 9 minus 7 is 2 10s, 200s. ओके, उसके बाद 9,000 minus 6,000 that is 300s. ओके, 3,000 फॉर्म में आ जाएगा ये, नॉट 100. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग इज 5 10,000 minus 3 10,000 that is 2 10,000. ओके, so the final answer will be 23,279. Now let's move into the example part. Subtract 37,632 from 78,000. So there are zeros from 1 to 100. जीरो है 1 से लेकर 100 की तरफ. Okay, so we start borrowing from 1000. तो हम 1000 से borrow करने लग जाएंगे, ठीक है. So borrow 1000 from 8000. तो हम पहले क्या करेंगे, 1000 borrow करेंगे 8000 से, वो हो जाएगा फिर 7000, ठीक है, 7000 का लेफ्ट, 1000 इक्वल टू 1000 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है. उसके बाद हम और भी बोरो करते जाएंगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप टेबल में पहले इनको अरेंज कर दोगे, ठीक है. आपने यहाँ से एक बोरो किया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8. फिर इधर हमने बोरो किया था, ठीक है, मतलब पहले इसने इसको बोरो किया, फिर इसने इसको बोरो किया, फिर इसने इसको बोरो किया, ठीक है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो 9 हो जाएगा, 9 minus 3 is 6, फिर 9 minus 6 is 3, 7 minus 7 0, and 7 minus 3 is 4. Okay, so the answer is 40,368. Now the next topic is checking subtraction by addition, कि कैसे हम subtraction को चेक कर सकते हैं by the method of addition. Okay, so आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है minus minus subtrahend इक्वल टू डिफरेंस, दैट इज सबट्रैक्शन, ठीक है, इसे हम सबट्रैक्शन बोलते हैं. अगर हम सबट्राहेंड और डिफरेंस को एड अप कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनेंड मिलता है, दैट इज द एडिशन पार्ट. ओके, तो जब हमें चेक करना होता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है. ओके, तो आपको यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है, सब्ट्रैक्ट 46,253 फ्रॉम 64,200 एंड चेक द आंसर बाय एडिशन. हमें सब्ट्रैक्ट करना और चेक करना है हमें आंसर को एडिशन फॉर्म में, ठीक है. जैसे आप देख सकते हो, आप पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहले 64,200 जो कि हमारा माइनेंड है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज 46,253 जो कि हमारा सबट्राहेंड है, एंड द नेक्स्ट इज आवर डिफरेंस, जो हमें मिलता है वो क्या है, डिफरेंस है. ओके, फिर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत. तो हम क्या करेंगे, हम जो सबट्राहेंड है, ठीक है, दैट इज 46,253, इसको ऐड कर देंगे डिफरेंस के साथ, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 64,200 जो कि क्या हमारा माइनाहेंड है. ओके, सो दैट मीन्स वी सी दैट सबट्राहेंड प्लस डिफरेंस इक्वल्स टू माइनेंड. ओके, तो आवर आंसर इज करेक्ट, तो हमारा जो आंसर है वो सही है, यानी कि हमने सही ढंग से सबट्रैक्शन किया था, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स. हम मिसिंग नंबर्स को कैसे ढूंढे, टू फाइंड द मिसिंग माइनेंड एड द डिफरेंस एंड सबट्राहेंड एड अपवर्ड. ठीक है, अगर हमें जब फाइंड करना होता है मिसिंग माइनेंड को, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डिफरेंस को और सबट्राहेंड को, ठीक है, यानी कि अपवर्ड की तरफ हमें ऐड करना है. तो आप देख सकते हो आपको सबट्राहेंड दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया है, यहाँ पर माइनेंड नहीं दे रखा है आपको. तो आप क्या कर दोगे, जो डिफरेंस है उसको सबट्राहेंड के साथ ऐड कर दोगे, डिफरेंस को सबट्राहेंड से ऐड कर दोगे, तो आपको मिलेगा 61,896, दैट इज योर माइनेंड. ओके, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 61,896, ठीक है, और आप जब माइनस करोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है. सो टू फाइंड द मिसिंग सबट्राहेंड, अगर हमें मिसिंग सबट्राहेंड फाइंड करना है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे द डिफरेंस फ्रॉम द माइनेंड, डिफरेंस को सबट्रैक्ट करेंगे हम माइनेंड से. ओके,
तो आपको यहाँ पर दिया है माइनेंड एंड आपको सब्ट्राहेंड नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है सीधे। तो आप क्या करोगे, डिफरेंस को माइनस कर दोगे माइनर एंड से। ओके, सो माइनर एंड से आप डिफरेंस को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सब्ट्राहेंड, दैट इज 32,892। तो आप यहाँ पर लिख दो 32,892, दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, now let's move into the exercise part. Exercise 3B. First question is subtract and rough check your answer by estimation. आपको subtract करना है और rough check भी करना है estimation से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको दिया है 63,485 and 37,589। तो आप पहले क्या करोगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। आप देख सकते हो 5 तो छोटा है 9 से, तो 5 को आप कट कर दो, यहाँ से एक बोरो कर दो, दैट इज 15, और ये भी कट होके 7 हो जाएगा। ओके, अब 15 में से आपको क्या करना है, 9 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 में से 9 को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप देख सकते हो 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो आप यहाँ से एक बोरो कर लोगे, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब 17 में से आपको 8 को माइनस करना है। ठीक है, तो 17 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 9। ओके, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट 3 है और 5 है, 3 तो छोटा है 5 से, तो एक बोरो कर लोगे आप यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब 13 में से आपको 5 को माइनस करना है, तो 13 में से आप 5 माइनस करोगे दैट इज 8। ओके, नेक्स्ट इज 2 और 7 आपको दिया, 2 तो छोटा है तो एक आप बोरो कर लोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो दैट इज 12 माइनस 7 इज 5। ओके, तो यहाँ पर आप 5 लिख दोगे। अब 5 में से आप 3 माइनस कर दो, दैट इज 2। सो द आंसर इज 25,896। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ बोरोइंग। ओके, now the next question is regroup the following for subtraction. आपको regroup करना है इन following numbers को for the subtraction process. As you can see 5 tens plus 7 ones दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 4 tens plus कितने वंस हो जाएगा, ये 4 tens plus 8 ones। ओके, क्योंकि यहाँ से एक बोरो कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 ones। ओके, तो इस तरीके से आपको इन्हें regroup फॉर्म में लिखना है। ठीक है, now let's move into the next part, that is subtract and check by addition. आपको subtract करना और check करना है by the help of addition। तो आप देख सकते हो 64,986 दिया और 35,989 है। ठीक है, तो आप पहले माइनस करोगे, 6 तो छोटा है 9 से, तो एक बोरो कर लोगे आप। ठीक है, 16 हो गया, ये हो जाएगा 7। अब 16 में से आपको 9 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, दैट विल बी 7। ओके, अब उसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट 7 और 8 है, 7 तो छोटा है 8 से, तो आप एक बोरो कर लोगे, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब आप 17 में से 8 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 17 में से आप 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर 9 आ जाएगा इधर। ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 8 तो छोटा है 9 से, तो आप एक बोरो कर लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप 18 में से 9 को माइनस करोगे तो आंसर विल बी 9 ओनली। ओके, नेक्स्ट थिंग 3 तो छोटा है 5 से, अब यहाँ पर एक बोरो कर लोगे 13 और ये हो जाएगा हमारा 5। 13 में से 5 को माइनस कर दो, सो दैट विल बी 8। ओके, उसके बाद 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर इज 28,997। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और आपको जब चेक करना होगा आंसर तो क्या करोगे, आप डिफरेंस को सब्ट्राहेंड से ऐड कर दोगे तो आपको माइनर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। आपको इनको कॉलम में लिखना है और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो इनकी प्लेस है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर आपको माइनर नहीं दे रखा है, सब्ट्राहेंड दे रखा है आपको, और आपको डिफरेंस दे रखा है। तो आप सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को आपस में ऐड कर दो। 8 + 4 कितना होता है, 8 + 4 इज 12। ओके, अब 12 आया है तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे इधर। ओके, क्योंकि 2 हम वंस में ले रहे हैं तो एक हमारा वहां बोरो हो जाएगा, एक हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे 9 है, 9 + 3 कितना हो गया, 9 + 3 इज 12। ओके, अब 12 में आप 1 को ऐड कर दो, दैट इज 13। तो 13 है तो 3 आप यहाँ पर लिख दो। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हमें ऐड करना है 8 और 2 को। 8 + 2 इज 10, 10 + 1 इज 11। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। उसके बाद हम 6 और 3 को ऐड करेंगे, 6 + 3 9, 9 + 1 इज 10, यहाँ पर आप 0 लिख दो। फिर उसके बाद 5 + 2 इज 7, 7 + 1 इज 8।
ओके, तो यहाँ पर आप 8 लिख दो, ठीक है। सो द आंसर इज 80,132। अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस करके देखो, आप देखो कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि 12 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से एक बोरो किया था, तो ये हो गया हमारा 2, दैट मीन्स 12। तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से बोरो किया तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक बोरो कर लेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। उसके बाद हमने यहाँ से बोरो किया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 3 को माइनस किया तो 6, और ये 7 में से 5 किया तो 2, ठीक है। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 55,713 फ्रॉम 84,505, ठीक है। आपको इनको पहले नंबर फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल फॉर्म में, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट। तो फर्स्ट फाइंड द मिसिंग डिजिट, आपको मिसिंग डिजिट को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है 4, 5, देन ब्लैंक दे रखे आपको, ठीक है, और इनके बीच में 4 है, फिर उसके बाद 2 ब्लैंक 8 ब्लैंक 8, उसके बाद आपको आंसर भी दे रखा है। तो आप इसे कैसे करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए गए हैं। इन दी वंस कॉलम में अगर आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 8 + 6 हो जाएगा 14, जिसमें 4 आप लिखोगे यहाँ पर और 1 उधर कैरी कर दोगे, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 ही आता है, ओके। फिर उसके बाद राइट 4 इन द वंस कॉलम, 4 लिख दिया हमने वंस कॉलम में, ठीक है। इन द टेंथ कॉलम 110 हैज बीन टेकन फ्रॉम 10, ओके। तो 110 जो है वो लिया गया है फ्रॉम 10, सो देयर आर 3 10, तो इसका मतलब 3 10 बचे हैं, तो 3 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ओके। सो हमें क्या लिखना है, फिर 2 लिखना है 10th कॉलम में, ओके। नेक्स्ट थिंग इन द 100th कॉलम 8 + 8 इज 1600 एंड 1600 दैट इज 16 - 8 दैट इज 8, सो राइट 6 इन द 100th कॉलम। तो हमें 6 लिखना है 100 कॉलम में, ओके। नेक्स्ट इज इन द 1000 कॉलम 1000 हैज बीन टेकन, 1000 को लिया गया 1000 से, सो देयर आर 4000 लेफ्ट, तो 4000 बचे, तो यानी कि 14 - 8 दैट इज 6 इन द 1000 कॉलम, ओके, in the 1000 column. Now next is in the 10,000 column 110,000 has been taken from 10,000, okay. So there are 3 10,000 left. कितने बचे, 3 10,000 बचे, 3 - 2 is 1, so 1 write 1 in the 10,000 column, तो हमें 1 लिखना है 10,000 column में, ठीक है स्टूडेंट्स, okay. So our answer will be 18,816. Okay, now let's move into the exercise part, exercise 3C. So first one is fill in the missing digit. Missing digit को हमें fill करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नंबर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखो ध्यान से 7 और 3 को आप ऐड कर दोगे, 7 + 3 दैट इज 10, ओके। तो 10 आएगा, यानी कि 0 आप इधर लिखोगे, 1 इधर कैरी कर लोगे, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 यानी कि जो 9 है, 9 में से यानी कि जो 1 आपने यहाँ पर कैरी किया है, तो ये हो जाएगा आपका 11, ओके। तो दैट मीन्स 11 में से आप 9 को माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 11 - 9 is 2, ओके। फिर यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, एक 0 दिया है, इधर 4 दिया है आपको, ओके। तो आप फिर क्या करोगे, इधर यहाँ पर तो आपको एकदम सेम फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से बोरो कर लोगे, इसको दे दोगे, तो इधर ये 9 हो जाएगा, 9 में से 4 को माइनस करोगे तो आपका 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपको पता लगाना है इधर इधर कौन सा नंबर आएगा, ओके। तो आप क्या करोगे, इधर आपको यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर आपको 8 दे रखा है, ओके। तो यानी कि अब देखो, आप यहाँ से 2 जो है वो छोटा नंबर है, ठीक है, और 8 जो है वो बड़ा नंबर है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बोरो कर लोगे, ठीक है, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 आपको यहाँ पर लिखना है इस ब्लैंक बॉक्स में, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने इनसे बोरो किया, ठीक है, और जो नंबर है वो हमें दे रखा है यहाँ पर 4 और 3, तो आप सिंपल बस 4 और 3 को ऐड कर दो, दैट इज 7। तो इसका मतलब इस ब्लैंक बॉक्स में हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now let's move into the properties of subtraction. So as you can see, the first property is the order of the minus and subtrahend is important. जो order होता है minus का और subtrahend का बहुत ज्यादा important होता है। जैसे कि 25 - 20 equals to 5, कभी भी हम 20 - 25 नहीं लिखेंगे, वो आंसर जो होगा वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। हम जब किसी भी नंबर के साथ 0 को माइनस करते तो हमें नंबर ही मिलता है, जैसे कि 6 - 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, 36 - 0 36 ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको नंबर ही मिल रहा है, और कभी भी हम 0 को आगे नहीं लिखेंगे, 0 को आगे लिखा फिर हमने -6 करा तो हमें आंसर जो है नेगेटिव में मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0। अगर हम नंबर को उसी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 24,534 को 24,534 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। ओके, now let's move into the next topic, that is subtraction of tens, hundreds, thousands and 10,000. So we can subtract 10 from tens, हम subtract कर सकते हैं 10 को from 10 से, hundreds from hundreds and 1000 from 1000 और 1000 को 1000 से, just like 1 from 1, जैसे हमने 1 को 1 से किया। ठीक है, तो आप देखोगे 6 minus 3 that is 3, 60 minus 30 that is 30, 600 minus 300 that is 300, 6000 minus 3000 that is 3000, 60,000 minus 30,000 that is 30,000. Okay. Now the next thing is to subtract 10, 20, 30 from a number. Subtract 1, 2, 3 from the tens place. अगर हमें subtract करना है 10, 20, 30 एक नंबर से तो हमें subtract करना होगा 1, 2, 3 को from the tens place. ठीक है, tens place से, जैसे कि 36,789 है तो माइनस 10 करेंगे तो यानी कि टेंथ प्लेस के साथ ही वो माइनस हो रहा है। सो द आंसर 36, सो द आंसर इज 36,779। ठीक है, तो टेंथ प्लेस के साथ ही हम माइनस करेंगे उन्हें। अगर हमें दिया है टू सब्ट्रैक्ट 100, 200, 300 फ्रॉम अ नंबर, सब्ट्रैक्ट 1, 2, 3 फ्रॉम द 100 प्लेस, 1, 2, 3 फ्रॉम द 100 प्लेस ओनली। ठीक है, जैसे कि 36,789 है, 100 माइनस करेंगे 36,689। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टू सब्ट्रैक्ट 1000, 2000, 3000 फ्रॉम अ नंबर, सब्ट्रैक्ट 1, 2, 3 फ्रॉम द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस के साथ ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 36,789 माइनस 1000 दैट इज 35,789। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टू सब्ट्रैक्ट 10,000, 20,000, 30,000 फ्रॉम अ नंबर, सब्ट्रैक्ट 1, 2, 3 फ्रॉम द 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 36,789 माइनस 10,000 दैट इज 26,789। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट 3D। So first question is fill in the blanks. First one 24,670 minus dash equal to 0. मतलब क्या हम 24,760 के साथ माइनस करें कि हमें आंसर 0 मिले, तो वो है नंबर इटसेल्फ यानी कि 24,670 ही आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट मेंटली, हमें मेंटली सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 35,628 माइनस 500। अब आप ध्यान से देखो 500 प्लेस में है तो हमें 100 प्लेस को 100 प्लेस के साथ ही माइनस करना है। 100 प्लेस में क्या नंबर दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 1। ओके, सो द आंसर इज 35,128। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंटली इसे माइनस करना और आंसर को लिखना है। Now the next topic in this one is word problems on subtraction. So first one, 93,521 students appeared to an examination. Out of them 37,968 failed. How many students were passed? हमें पता लगाना है कितने स्टूडेंट जो है वो पास हो गए। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिखोगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड माइनस द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, हमें मिल जाएगा दैट इज 55,553। ओके, now the next example is Raymond has 51,000 rupees with him. He bought a refrigerator for 16,750 and a color TV for 19,350. How much money was left with him? यहाँ पर स्टूडेंट मनी आएगा। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कितने पैसे उसके पास बच गए। तो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस करेंगे प्राइस ऑफ कलर टीवी के साथ, तो द आंसर विल बी द टोटल मनी स्पेंड इज 36,100। ओके, तो स्टूडेंट आप पहले क्या करोगे, पहले जो प्राइजेस दे रखे ना आपको रेफ्रिजरेटर के और कलर टीवी के जो उसने खरीदे थे उनको आपस में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 16,750, प्राइस ऑफ कलर टीवी इक्वल्स टू 19,350, इन दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल प्राइस हो गया 36,100। फिर जो टोटल मनी है उसको आप माइनस करोगे जो उसके पास टोटल मनी थे उसके साथ। ठीक है, तो टोटल मनी जो रेमंड के साथ थे वो 51,000 थे, मनी स्पेंट और रेफ्रिजरेटर एंड टीवी वो है 36,100, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 14,900 जो मनी उसके पास बच गया है। ओके, नाउ आप यहाँ पर आप देख सकते हो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन है मेरी हैड 40,000 रुपीज इन हर बैंक अकाउंट, शी विथड्रॉ 21,940 फ्रॉम इट, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट। ओके, तो इतने पैसे उसके बैंक अकाउंट में थे और इतने पैसे उसने बैंक अकाउंट से विथड्रॉ कर लिए यानी कि निकाल लिए, तो कितने पैसे उसके पास बचे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको लेफ्ट दिया जाए या हाउ मच दिया जाए तो समझ जाओ कि आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 40,000 में से 21,940 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, पर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको आंसर जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इसके हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।